ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण की पहली सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बरसती रहे। कहा जाता है कि श्रावण का महीना सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का जो भी सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा सुनता है और उनका रुद्राभिषेक जल से करता है, भगवान शिव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण का पहला सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखने पर शिव परिवार की पूजा करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान करिए और स्वच्छ वस्त्र को धारण करिए। घर के मंदिर या आप शिवालय में भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। संभव हो तो शिवलिंग को गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल भगवान शिव को अर्पित करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत तैयार करें और अभिषेक करें। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। भगवान शिव को बेलपत्र समय पर ध्यान रखें कि वह साफ और बिना कटे फटे हो, उनकी चिकनी शिवलिंग की तरह रहे। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा सब भगवान को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार का नाम जप करो। महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करो। शिव चालीसा, शिव आरती, अगर आप हो सके तो श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें। जब पूजा कर ले उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से परिवार के लिए सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करिए। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास जरूर करो। क्रोध, झूठ, चुगली और किसी का अपमान न करो। अपना सात्विक भोजन करो, केवल फलाहार ले। कई श्रद्धालु केवल एक समय भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। अगर आपकी जितनी शक्ति हो किसी गरीब जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र दान दो। शाम के समय फिर भगवान शिव की आरती करो और प्रसाद वितरित करो। सब में प्रसाद बांट दो। इस दिन श्रद्धा से व्रत करने पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जीवन के दुख, कष्ट और बाधाओं में कमी आती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। रोगों से रक्षा और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिसकी विवाह नहीं हुआ रहता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको योग्य जीवन साथी मिलने की कामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। जिसका विवाह हुआ रहता है उसका वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ता है। जो व्यापार या रोजगार करते हैं उनमें बहुत उन्नति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से परिवार में मंगल और सौभाग्य बना रहता है। पूजा में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं क्योंकि यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम अर्पित नहीं किया जाता। चंदन और भस्म अर्पित करना अधिक शुभ माना जाता है। मंदिर जाना संभव अगर ना हो सके, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे तो घर में श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने पर भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और बिना किसी निष्कपट भाव से ही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय, इसलिए दिखावे से अधिक मन की पवित्रता पर ध्यान दो। भोलेनाथ अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। आइए अब सुनते हैं सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है इस कथा से जो कुछ आपके मन में दुविधा चल रही हो वो समाप्त हो जाए, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बोलिए शिव पार्वती माता की जय। एक समय
की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांत अमरावती नगर की अति सुहानी और रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सभी प्रकार के सुखों से भरपूर था। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनाया हुआ बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर बोली, हे महाराज, आप तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से कहा कि पुजारी जी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गईं। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चल दी। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के प्रश्नवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उसने रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने बिना संकोच करे सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं से बोले, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। श्रावण सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, शाम को उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उनके 3 भाग लो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पूंगी फल, बेल पत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर वहाँ जितने लोग रहे सब में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर खा जाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर जितने लोग वहाँ रहे सब में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक में चली गई। ब्राह्मण ने यथाशक्ति 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्त पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और माता पार्वती फिर से उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को स्वस्थ निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की मन में इच्छा हुई। वो बोले, माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा की कहानी उनको सुनाई। कार्तिकेय जी कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस मिलन का भेद भगवान कार्तिकेय जी से पूछे तो भगवान कार्तिकेय बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की
बहुत चिंता सता रही थी। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से स्वर्गीय हाथिनी माला डालेंगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियम समय पर हाथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान देकर ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया जिसके प्रभाव से हथनी ने और किसी को नहीं, आपको सब राजकुमारों को छोड़कर सिर्फ आपको ही चुना। ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने पर 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरानी हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिवजी की दया से उसने गर्भ से एक सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका लालन पालन अच्छी प्रकार से किए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत किया और तब किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार का व्रत कथा पुत्र को बताया। पुत्र ने सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के बारे में सुनकर इस सरल व्रत को किया। राज्याधिकार पाने की मन में इच्छा थी। सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए पसंद किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के मरने के बाद उसी ब्राह्मण को राज सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि राजा जो मर गए थे उनको कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा का उपहास किया। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, लेकिन खुद वहां नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजा समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने मंत्री गणों से आकर अपने राजसभा में बुलाकर कहा, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और राजसभा के सब बड़े दुखी हो गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की बात का परवाह न करते हुए उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी मन से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पदतात्र, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई जा रही थी कि अचानक एक करुण बुढ़िया माई से भेंट हुई, जो सूत काट कर बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरे साथ चल, सूत बिकवा दे। मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया बहुत पछता रही थी। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण फूट गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से अपमान करके निकाल दिया। बहुत से
दुखों को उठाती रानी एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके बाद रानी एक जंगल में गई, वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ से छूते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों से भर गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते थे। वन सरोवर जलाशय की ओर दशा देख गौ चराते ग्वाले ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गोसाई जी के कहने पर ग्वालों रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी की मुख और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य किसी विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गोसाई जी की वचन सुनकर रानी को धीरज थोड़ा सा साहस हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का अभिमान की बात तो पूरी पुजारी को बताई। शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो जाओगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में ख्याल आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यही सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत को भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को देखकर उन्हें से रानी को अपने साथ ले जाने का निवेदन करने लगे, लेकिन गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उनका त्याग किया था, अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी के साथ ले जाने की आज्ञा दो। यह सुनकर गोसाई जी बड़े प्रसन्न मन से उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल लेकर गए। आए सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर से नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य श्रावण सोमवार में 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो सावन सोमवार में इस कथा को जरूर सुनिएगा। इस कथा को सुनकर आप भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन में जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पूरे परिवार का पूजन करता है, कथा सुनता है, उनकी सभी मनोरथ भगवान शिव और पार्वती अवश्य पूर्ण करती हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक आप लोग जरूर सुनिएगा और हो सके तो सोमवार में पूजा विधि पूरा नियम के साथ करिएगा और शिव जी की कथा अवश्य सुनिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षेयमामृता। कथा के अंत में शिव चालीसा जरूर पढ़िएगा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम
देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहावे, मुंड माल तन चार लगावे। वस्त्र खाल बागांबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुअन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न पाऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरस पड़ा सनन आप पठाओ, लव निषेध मही मार गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुअस तुम्हार विविध संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिनी महि तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करतहु सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ आनन भेद नहीं पाई। प्रगट उदगि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूरन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण देना। सहस कमल में जो हरे रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेहु जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट शकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहत मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, असी अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुअन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सबको, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आए हरऊँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई का जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लायो, ध्यान पूर्वक होम करायो। त्रयोदशी ब्रह्म व्रत करे हमेशा, तन्नहिता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के आप नसावे, अस अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु, संवत 64 जार। स्तुति चालीसा शिव ही,
गुणकीन कल्याण। बोलिए शिव जी महाराज की जय। अगर आप सभी को श्रावण सोमवार की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। जय श्री हरि।